नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी दोस्त प्रयागराज लाइव में। और मैं हूं आनंद और मैं आपको आज सामान्य ज्ञान सार संग्रह 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस जो इसमें दिए हुए हैं उसके बारे में बताऊंगा। इसके ऊपर मैंने पहले से भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको भी देख के बताइएगा उसका नेक्स्ट पार्ट में दूँ या नहीं, और वीडियो कैसी लगती है ये भी बताइएगा। चैनल पे ही अपलोड है। तो जिस बुक से मैंने बनाया तो ये बुक मेरे पास यह रहा, और आप चाहें तो इस बुक का मैं फाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और भी अपडेट जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्या है वो खबर। तो जाने इसकी खासियत। यह पुस्तक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वोत्तम है। इसका कारण यह है कि इसमें सामान्य ज्ञान के सभी क्षेत्रों जैसे भारत व विश्व का इतिहास, भारत व विश्व का भूगोल, भारतीय संविधान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन व संस्थान, खेल कूद, पुरस्कार व सम्मान आदि से संबंधित जानकारी शामिल की गई है। इस पुस्तक की खास बात यह है कि इसमें दी गई जानकारी बेहद सरल व रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कहीं पर इसमें तालिका के रूप में तो कहीं सवाल जवाब के रूप में जानकारी को बांटा गया है। इससे यह पुस्तक बहुत ही रोचक बन गई है। रूचकर तरीके से ज्ञान हासिल करने के लिए इस पुस्तक में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ जरूर है। ऐसी पुस्तक की प्राइस पर बात की जाए तो 85 रुपये है, और ये जो बुक है मेरे हिसाब से ये 2 साल 3 साल पुरानी बुक है, तो इसका PDF देना मेरे लिए आसान हो जाएगा। और मैं देने की कोशिश करूँगा अपनी वेबसाइट पर। मेरी वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे सारी अपडेट एजुकेशन से रिलेटेड आपको मिलती रहती हैं। तो आज का जो टॉपिक है किस चीज़ पे होने वाला है, तो यहाँ पे अननेसेसरी चीज़ों को न पढ़ते हुए सीधा हम आते हैं मेन पॉइंट पे। तो यहाँ पे है कंटेंट यानी विषय सूची। तो विषय सूची में आप देख सकते हैं भारतीय भूगोल है, वैश्विक भूगोल है, भारतीय इतिहास है, संविधान, विश्व इतिहास है, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संस्थाएं, पुरस्कार, सम्मान और सामान्य जानकारी। इतनी जानकारियाँ यहाँ पे है। तो भारतीय भूगोल में है, तो भारतीय भूगोल से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भूगोल है, पहला है चैप्टर। तो भारतीय भूगोल से शुरू करते हैं। तो भारत का भूगोल, अब यहाँ से शुरुआत होगी इसकी। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे जिससे कि आपको भी समझ में। और बात ये रही कि आप भी पढ़िए, हम भी पढ़िए, साथ साथ में मिलकर पढ़ते हैं। तो जो जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा आपको बताना है, साथ ही साथ मैं भी आपके साथ ही रहूँगा। तो यहाँ पे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है। भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? चीन, नेपाल, भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? म्यांमार से। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? श्रीलंका से। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? पिगमिलियन पॉइंट। और आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान।
कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? 8 डिग्री 4। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। और इलाहाबाद का जो नाम बदला है तो वह प्रयागराज, तो इसको याद रखिएगा। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की कितनी दूरी है? तो 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8%। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 44%। भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? 8। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भू-आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पूर्व समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? प्रवाल द्वारा। न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? 10। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7। किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? गुजरात और महाराष्ट्र। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिण अंडमान। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? सिक्किम व पश्चिम बंगाल। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? 23 डिग्री 3 तक। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? भावर। कोरी निविष्का कहाँ स्थित है? कच्छकारण। भारत का कौन सा राज्य चीन और बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जैसलमेर। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर किसका नाम है? रांची का पठार। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया? ग्रीक। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप का। भारतीय मानक समय कितने डिग्री
देशांतर पर आधारित है। 82 डिग्री 36 पूर्व देशांतर पर। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका। भारतीय क्षेत्रों में कौन से दो ज्वालामुखी द्वीप हैं? बैरन और नारकोंडम। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। थार भूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? वो उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? वह उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पांजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिण अंडमान और दक्षिण अंडमान। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंदिरा काल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन सा अलग करता है? ये कौन अलग करता है? आदम का पुल या आदम का पुल। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? कुरनूल। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु में। अन्नाईमुडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में। अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? संकोश नदी। भूवैज्ञानिकों द्वारा हिमालय पर्वत पहले क्या था? टिथिस नामक समुद्र। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? 15 अगस्त 1947। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर हैं? ओडिशा व आंध्र प्रदेश। पबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। कुलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में। डूरन रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई? 1896 में। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आज का जो है सामान्य जानकारी वो समाप्त होता है और आगे हम जानेंगे भारत की प्रमुख झीलें, वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मेरे साथ आपने बहुत सी चीज़ों को जाना होगा भूगोल में। अगर आप चाहेंगे तो इसका मैं एक बार जितनी बार कहेंगे उतनी बार मैं वीडियो दूंगा। और यहाँ पे अभी बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। और यहाँ पे हम और भी जानकारी आपको कराएंगे। तो ये रहा, अगर आप बुक को परचेस करना चाहें कर सकते हैं। मेरे पास ही पुरानी है, लेकिन मैं बाई लिंक आपको नीचे दे दूंगा। आप इसका लेटेस्ट जो है आप लेटेस्ट परचेस कर लेना। तो यही है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।